दादी मुझे कहानी सुनाओ ना, गंगा दीदी भी सुनेगी मेरी। तेरी दोस्त टीना को तो बुला। गंगा, टीना जल्दी आ, दादी जी कहानी सुनाएंगी। बच्चों मैं तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी माँ को कहानी सुनाते आता ही नहीं। उल्लू मामा बोलता है बिल्ली मौसी से कि बिल्ली मौसी तुम मेरे लिए समोसा बना के क्यों नहीं लाई? तो फिर वो बिल्ली मौसी बोलती है कि क्योंकि मेरे पास हर रोज मार्केट में जाने के लिए समय नहीं मिलता था। तो फिर उल्लू मामा बोला था कि कल से तुम मेरे लिए बहुत सारे समोसे बना के लाना। तो फिर वो भूल गई थी, इसलिए राशन के सामान चूहों ने खा लिए थे। आंटी, राशन के सामान चूहों ने खा लिए थे तो फिर बिल्ली मौसी क्या बनाती, है ना? हाँ बेटा गंगा, फिर आज में बिल्ली मौसी फिर से बोली कि मैं हर रोज मंगलवार को तुम्हारे लिए 10-10 समोसे बना के लाऊंगी। फिर बाद में वो चले गया उल्लू मामा। उसने ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी उसको समोसे बना के ही नहीं दे पाएगी। आंटी ये तो बहुत अच्छी है कहानी, कोई कहानी सुनाओ ना चूहे वाली। ठीक है सुनाती हूँ। एक चूहा खेलने जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो फिर दोस्तों ने बोला तेरी पूंछ लंबी है, जा और लाई से अपनी पूंछ कटवा के आ जा। तो फिर उसने लाई अंकल से पूंछ कटवा ली। फिर वो आया खेलने, तो फिर वो गोल गोल घेरा बना के खेलने लग गए। फिर उसकी पूंछ से खून निकलने लग गए। फिर उन सबने बोला कि तेरी पूंछ से तो खून निकल रहा है। आंटी वो चूहा था जो उसने अपनी पूंछ कटवा ली, तो फिर उसको दर्द नहीं हुआ क्या? हाँ बेटा बहुत हुआ था। फिर बाद में वो फिर से जोड़ने चली गया। फिर बाद में उसने बोला, नाई ने बोला कि मैं नहीं, तो वो पूंछ छत पे रखती थी इसलिए कौवे उसको उठा के ले गए। तो फिर बाद में चूहा बोला मुझे अपनी पूंछ लगवानी है, मुझे अपनी पूंछ लगवानी है। तो फिर बाद में बोली वो उसकी लकड़ी लेके चल गया। फिर बाद में उसको एक बूढ़ी अम्मा मिली। फिर बाद में वो बूढ़ी अम्मा से पूछा कि बूढ़ी अम्मा तुम अपने बालों को तोड़ तोड़ के क्यों सब्जी बना रही हो? तो फिर बाद में उसने बोला कि लकड़ी ले लो मेरी बूढ़ी अम्मा। तो फिर उसने बोला नहीं बेटा मैं नहीं ले सकती, फिर बाद में तुम वापस मांगोगी। फिर बहुत जिद करने लग गया, ले लो ले लो ले लो। तो फिर बाद में उसने रोटियां बना ली। फिर बाद में वो बोलने लगा बूढ़ी अम्मा मेरी लकड़ी दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रोटी लेके भागूंगा। बूढ़ी अम्मा मेरी लकड़ी दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रोटी लेके भागूंगा। फिर बाद में वो भाग गया। फिर बाद में उसको कुमार के बच्चे मिले जो मिट्टियाँ खा रहे थे। मैं उसने पूछा कुमार के बच्चों तुम यहाँ पे बैठ के मिट्टियाँ क्यों खा रहे हो, ये लो मेरी रोटी। तो फिर बाद में उसने बोला कि हम नहीं लेंगे। फिर बाद में तुम मांगोगे। तो फिर वो बोला लो लो। फिर बाद में वो ले लिए। फिर बाद में वो बोले कि मेरी रोटी दो। तो फिर वो बोलने लगे, तो फिर वो बोलने लगा मेरी रोटी दो या फिर मैं तुम्हारी मटकी लेके भागूं। मेरी रोटी दो नहीं तो मैं तुम्हारी मटकी लेके भागूंगा। फिर वो भाग गया। मैं उसको वहाँ पे एक गैया लगाने वाला मिला, वो अपने जूते में लगा रहा था गैया का दूध। तो फिर उसने बोला चूहे ने कि अंकल आप मेरा ये ले लीजिए, मटकी ले लीजिए। तो फिर उसने बोला कि नहीं बेटा मैं ले लूँगा, फिर बाद में तुम मांगोगे। फिर उसने बोला ले लो। फिर बाद में उसने ले लिया, फिर दूध निकाल लिया। फिर बाद में उसने बोला, फिर उसकी भैया ने मटकी में लात मार दी, तो फिर उसकी मटकी टूट गई। वो चूहा बोला अंकल मेरी मटकी दो नहीं तो मैं तुम्हारी पड़िया लेके भागूंगा। अंकल मेरी मटकी दो नहीं तो मैं तुम्हारी पड़िया लेके भागूंगा। फिर वो पड़िया लेके भाग गया। फिर आज में उसको दुल्हन मिली जिसके साथ दूल्हा भी मिला। दूल्हा घोड़े पे बैठ के जा रहा था, दुल्हन पैदल जा रही थी। तो फिर उसने बोला दुल्हन को इस गाय पे बैठा दो। फिर आज वो लड़की ने बोला कि तो फिर वो औरत ने बोला कि तुम
मांगोगे अपनी गैया। तो फिर उसने बोला ले लो ले लो ले लो। बाद में वो ले लिया। फिर बाद में वो चलाने लग गए। फिर बाद में दुल्हन ने पाद मार दी। तो फिर गैया बेहोश हो गई। तो फिर वो बोला मेरी बढ़िया दो नहीं तो मैं तुम्हारी दुल्हन लेके भागूंगा। मेरी बढ़िया दो नहीं तो मैं तुम्हारी दुल्हन लेके भागूंगा। तो फिर वो दुल्हन लेके भाग गया। फिर में उसको नाच गाना होता दिखाई दिया। फिर वो बोला कि नाच गाना, वो बोला तुम मेरी दुल्हन ले लो, इसके बदले में मुझे ये ढोलक दे दो। तुम मेरी दुल्हन ले लो, इसके बदले में ये ढोलक दे दो। तो फिर वो बोले कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे। फिर बाद में वो ले लिया। बाद में वो ले बोला। बाद में वो ले लिए। फिर बाद में वो पेड़ पे भेटा बोल रहा था, वो गाना गाने लगा। लकड़ी से मैंने रोटी ली, रोटी से मैंने मटकी ली, मटकी से मैंने पड़िया ली, पड़िया से मैंने लड़िया ली, लड़िया से मैंने ढोलक ली, नकली। आंटी एक और कहानी सुनाओ ना, हमको मजा आ गया आपकी कहानी सुन के। हाँ बेटा सुनाती हूँ, जल्दी से सुनाती हूँ। लेकिन वो एक कहानी है एक चूहे और एक बंदर की। मतलब कि एक खरगोश और बंदर की। चूहे और बंदर की तो मैं बाद में सुनाने वाली थी, पहले मैं सुना देती हूँ उसकी। तो फिर बच्चों सुनाती हूँ एक बंदर और एक खरगोश की कहानी। एक बंदर पेड़ पे रहता था जामुन के। तो फिर मगरमच्छ उसका दोस्त हो गया। तो फिर वो रोजाना बेर खाने आता था उसके यहाँ। फिर बाद में उसने जामुन उसको बार बार देता था रोजाना। फिर उन्होंने मित्रता हो गई। फिर बाद में जो मगरमच्छ की पत्नी थी उसने बोला कि मेरे को उसका बंदर का कलेजा खाना है। तो फिर बाद में वो उसको अपनी पार्टी में ले गया। फिर उसने बोला पत्नी ने कि जो बंदर पेड़ पे रहता है उस बंदर का खून कलेजा कितना मीठा होगा। तो फिर वो वहाँ पे उसको लेने चले गया। फिर उसने जाते जाते उसको बता दिया सब कुछ। तो फिर वो पेड़ पे वापस चल गया। फिर वो बोला मूर्ख, मैं जिसको जामुन देता था वो दोस्त तुम नहीं हो। बाद में वो बोल दिया सारी बात। फिर बाद में उसने बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी मेरा कलेजा कैसे खा पाएगी, मेरा कलेजा तो पेट के अंदर ही है। तो फिर उसने उसको उल्लू बना दिया। तो बच्चों पूरी बात की बुरी बला। ठीक है बच्चों, मैं तुमको एक बबूले और एक लोमड़ी की सुनाती हूँ। वो बहुत मजेदार है, तुमको मजे ही आ जाएंगे। एक लोमड़ी रहती है और एक बबूला रहता है। उन दोनों का घर सामने ही सामने है। एक दिन लोमड़ी ने उसको दावत पे बुलाया अपने घर पे। तो फिर वो थाली में दूध पी रही थी और उसको खीर खाने भी नहीं दी, क्योंकि वो उसकी चोट थी लंबी। तो फिर वो खा नहीं पाता, इसलिए फिर बाद में उसने भी आइडिया लगाया कि एक दिन मैं भी बुलाऊंगा। फिर बाद में उसने हलवा बनाया। फिर बाद में उसने उस लोमड़ी को बुलाया। फिर लोमड़ी आके बोल रही थी शायद इसने मेरा बदला ले ही लिया। फिर वो तो मजे से खीर खा रहा था। और बच्चों यही थी बुरी बला बुरी बात की। आंटी ये भी बहुत मस्त कहानी है, मजा आ गई। मम्मी आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। चलो बच्चों मैं तुमको एक और कहानी सुनाती हूँ। एक दो बबूले और एक कछुए की कहानी। एक कछुआ दो बबूलों का दोस्त था। जंगल में गर्मी पड़ने लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपने कछुए दोस्त को उठा के कहीं और ले जाने लगे। लेकिन वो कछुआ तो उड़ नहीं सकता था। तो फिर वो एक डाली लाए और दोनों तरफ से पकड़ लिया। फिर उसके कछुए दोस्त ने उसको पकड़ लिया। ये रात में उन्होंने बोला कि कुछ भी मत बोलना। तो फिर वो चले। रात में वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे पूरे लोग देख रहे थे।
तो फिर विराट ने बोला, उसने हेलो, तो फिर वो गिर गया, फिर उसकी हत्या हो गई, वो मर गया उसकी वजह से, क्योंकि उसके दोस्त ने जो बोला था उसने वो नहीं माना था। दी एंड। किसी को कुछ कहना है? अच्छी कहानी थी। तो फिर अब किस किस को लाला जी ने केला खाया वो वाली कहानी सुनी। ठीक है बच्चे, सुनाती हूँ। लाला जी ने केला खाया, केला का के मुंह पिचकाया, पिचका के कदम बढ़ाया, पैर के नीचे छिलका आया, लाला जी गिरे धड़ा, उसे निकला हाय राम। लाला जी गिरे धड़ा, तो फिर उनको चोट लगी क्या? अब बच्चों, तुम सबके स्कूल जाने का दिन होने वाले हैं, 5 दिन बाद तो तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, लेकिन तुमको अभी एक और दिन और जाना है। ठीक है बच्चों, आज तुमने जो कहानियाँ सुनी है वो तुमको स्कूल में भी लिख के बतानी है। जाओ बच्चों, जल्दी चलो, मैम मारेंगे नहीं तो। ठीक है दीदी, चलते हैं। सिट डाउन बच्चों।